नमस्ते। तो अभी इस लेक्चर में हम देखेंगे व्यंजक, फलन तथा समीकरण के बारे में। पिछली कक्षाओं में आपने इन सभी के बारे में पढ़ा भी होगा और इनको हिंदी में नाम है ये व्यंजक, फलन तथा समीकरण, और इंग्लिश में है ये एक्सप्रेशन, फंक्शंस एंड इक्वेशन। तो ये सिंपल से नोमेनक्लेचर हैं और इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन भी होती है कई बार, तो उसके बारे में एक बार थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। तो पहले है सबसे पहला है कि व्यंजक। तो सिंपल है, व्यंजक कुछ नहीं है, कोई भी एक जिसमें वेरिएबल हो। वेरिएबल माने चर संख्या। तो कोई भी चर संख्या का किसी भी तरीके से लिख देना, ये कहलाता है एक्सप्रेशन। ठीक है, 2x+3 इसका एक उदाहरण हो गया। एक तो और भी हो सकते हैं, x⁻1+2 -x⁻10, ये भी एक्सप्रेशन। तो ये सिंपल है, जिसमें हमने चर संख्या की मदद से कोई ना कोई अलग तरीके से उसको लिख रखा है। ठीक, तो ये सिंपल सा एक व्यंजक हो गया, एक्सप्रेशन हो गया। नेक्स्ट आता है हमारे पास फंक्शन, फलन बोलते हैं जिसको। ये सिंपली ये बताता है कि जो आपका एक्सप्रेशन है उसको हमने किसी वैल्यू से असाइन कर दिया, कोई वैल्यू दे दी उसकी, हर वैल्यू के लिए। उदाहरण के लिए सिंपल सी बात है, ये फंक्शन काफी पेचीदा सी चीज है, मैं बताता हूँ आपको। तो मान लो ये हमारे पास एक्स की वैल्यूज का एक कलेक्शन है, एक बैग है हमारे पास, जिसमें एक्स की वैल्यूज कुछ भी हो सकती हैं। जो भी हम रखना चाहते हैं वो भी हो सकती हैं, या नहीं रखना चाहते तो जितने भी रियल नंबर्स हम जानते हैं वो सारे इसके अंदर आ जाएंगे। तो जो भी आप सोच सकते हो वो सारे आ जाएंगे। ठीक है, उसकी मदद से हम क्या करते हैं, एफ फंक्शन लगाते हैं एक, जिसको हम इस प्रकार लिखते हैं, एफ से फंक्शन, और एक्स ये बताता है कि इसमें चर संख्या कौन सी है और कुछ नहीं। तो सिंपली क्या करना, हमने एक्स की कोई एक वैल्यू उठानी है, यहाँ से कोई एक वैल्यू उठाएंगे, यहाँ पुट करेंगे, फिर हमें कुछ एफ ऑफ एक्स की उसके लिए वैल्यू मिल जाएगी बस। तो ये वाली जो वैल्यू मिलेगी एफ ऑफ एक्स की, उसको एक हम अलग बैग में रख लेते हैं स्टोर करके। ये तो ये आई हमारे पास एफ ऑफ एक्स की सारी वैल्यूज, जो एक्स की हर वैल्यू के लिए हमें यहाँ उत्तर मिल मिल जाएगा। उदाहरण के लिए एक वैल्यू को मैं मेंशन कर देता हूँ, मैंने रखा एक्स को बराबर 2। तो फंक्शन इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी अब, तो एक्स की जगह क्या रखना है, तो एफ ऑफ 2 बराबर 2 × एक्स की जगह 2 + 3, तो 2 दूनी 4 और 3 7। तो मतलब क्या हुआ इसका, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से मैंने 2 उठाया, उस पे ये वाला फंक्शन लगा दिया, और इस फंक्शन ने उसकी वैल्यू निकाल के दे दी मेरे को 7। बस सिर्फ इतना काम है फंक्शन का। तो ये क्या करता है कि किसी भी चर संख्या की हर वैल्यू के लिए नई वैल्यू दे देते हैं, जो कि यहाँ से दिखाई देता है। तो इसकी सिंपल सी पहचान यही है, एफ ऑफ एक्स लिखा होगा बराबर 2x+। इसको अलग अलग तरीके से लिख सकते हैं, एफ ऑफ एक्स की जगह जी एक्स लिख दिया, एच ऑफ एक्स लिख दिया, कुछ भी लिख सकते हैं, या सिंपल वाई भी लिख सकते हैं, वाई बराबर 2x+3, वो भी लिख सकते हैं, उसमें भी कोई समस्या वाली बात नहीं है। तो यहाँ तक ये हमारा काम हो गया फंक्शन का, फलन का। तो इसमें जो हमने ये बैग भरे थे, इन बैगों के नाम होते हैं अलग अलग, जैसे ये कि एक्स की वैल्यू क्या क्या हो सकती है। इस बैग का नाम होता है डोमेन। डोमेन माने वो सारी रकमें, वो सारी संख्याएं, वो सारी वैल्यूज जो अलाउड होती हैं एक्स को रखने के लिए। जैसे जैसे प्रैक्टिस में आएगा या आप मैथ्स में पढ़ोगे तो इसके बारे में आपको डीप में समझ आ जाएगा। और इसको कहते हैं रेंज। इसको कहते हैं रेंज। रेंज का मतलब कि एफ ऑफ एक्स जो है, ये वाला फंक्शन है, वो क्या क्या वैल्यूज दे सकता है, उन सभी का कलेक्शन है ये, और कुछ नहीं है। तो ये आई थिंक बड़ी आसानी से क्लियर हो चुका होगा। फिर नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास समीकरण। तो समीकरण, इनका एक कुछ खास प्रकार लगा लो, या एक सिंपल सा एग्जांपल लगा लो, जो एक सिंपल सा एग्जांपल है जिसमें एक्सप्रेशन को हमने किसी खास वैल्यू से फिक्स कर दिया। ठीक है, इसका क्या काम होता है, इसका सिंपली यही बताता है कि एक्स की इस वैल्यू पे, मानो अपने जो ये चर संख्या है या फिर ये जो वेरिएबल है, इसको वेरिएबल भी बोलते हैं ना,
तो इस वेरिएबल की किस वैल्यू पे ये सारा का सारा ब्रैकेट, ये सारा का सारा एक्सप्रेशन 5 के बराबर हो जाएगा। बस इतना काम है इसका बताने, और कुछ नहीं। तो यहाँ से मैं इसको सिंपलीफाई कर देता हूँ। इसके बाद हमें करना क्या होता है, समीकरणों में हमने क्या करना है जी, कुछ नहीं, एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो 2x यहाँ पे रह जाएगा, 3 दूसरी तरफ चला जाएगा, तो 5 - 3, तो 2x बराबर 2, यहाँ से x आ जाएगा बराबर 1 के। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब हम x को 1 रखेंगे तो ये 2x+3 5 के बराबर आ जाएगा। बस ये बताता है समीकरण। तो समीकरणों में ज्यादातर हमने देखा भी है कि समीकरण को हल करो, तो उसका मतलब यही होता है कि x की वैल्यू निकालो कि जब ये समीकरण किसी खास वैल्यू के बराबर हो जाए। जैसे अभी यहाँ पे था 2x+3 बराबर 5। ठीक है, तो आई होप ये अब अच्छे से क्लियर हो चुका होगा कि व्यंजक क्या होते हैं और एक्सप्रेशन। अब से हम इसको इंग्लिश में ही यूज करना है। तो एक्सप्रेशन क्या होते हैं, एक्सप्रेशन सिंपल सा दिखाई दे रहा है, कुछ भी कैसी टर्म लिख दी, कोई इक्वल का साइन नहीं आया यहाँ। फलन क्या होते हैं, मतलब फंक्शन क्या होते हैं, यहाँ पे इक्वल का साइन आएगा लेकिन उसमें सारी वैल्यूज लेने का एक सिंबल सा दर्शा देंगे जो उसकी हर वैल्यू को कलेक्शन करने का काम करेगा। और इसको इससे हमने अच्छे से देख भी लिया, समझ भी लिया। ओके। और इक्वेशन क्या होती है, इक्वेशन मतलब एक वैल्यू हमने फिक्स कर दी, कोई एक कांस्टेंट वैल्यू दे दी एक समीकरण को, और उसमें से बताना है कि बताओ ये वैल्यू इसकी कब आएगी। कब आएगी का मतलब कि चर संख्या की या वेरिएबल की मैं क्या वैल्यू पुट करूं ताकि मेरे को ये वैल्यू 5 के बराबर आ जाए, ये एक्सप्रेशन 5 के बराबर आ जाए। बस इतना काम होता है इक्वेशन का या समीकरण का।